नमस्कार, मेरे सरल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, इसका एक टॉपिक है विद्युतावेश और क्षेत्र का। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। कल हमने क्या पढ़ा था? एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये निकाले थे। आज देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। टॉपिक लगभग सेम ही है, थोड़ा सा बस एक जगह बस अंतर है, बाकी सब सेम। थ्योरी देखो, पहले डायग्राम बना लेना, डायग्राम के बाद थ्योरी लिखते हैं, इतना तो क्लियर। क्या लिखेंगे? माना है भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस की वजह से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है। खत्म। वही थ्योरी है, इस बार मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा भाई, क्योंकि बार बार हमने वही थ्योरी लिखा हुआ है। माना है भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस की वजह से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है। खत्म बात। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद को समझो। वैद्युत द्विध्रुव को यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा बोला है ना, क्या चीज़? स्थितिज ऊर्जा। हमारा मेन टॉपिक तो ये है, मेन टॉपिक ये है। वैद्युत द्विध्रुव में वैद्युत क्षेत्र में क्या चीज़? वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्या बताया? मानक स्थिति से कहां पर लाओगे? वर्तमान स्थिति में। मानक स्थिति से कहां तक लाएंगे? वर्तमान स्थिति में। समझ में आया कि नहीं आया? आया। मानक स्थिति से कहां तक लाएंगे हम? वर्तमान स्थिति तक लाएंगे। यानी कि जो ये वेक्टर, ये वैद्युत द्विध्रुव है, अभी कैसे है? 90 डिग्री पर है। कैसे है? 90 डिग्री पर। इस तरह से मतलब यहाँ पर क्या बोलोगे? लंबवत है, लंबवत 90 डिग्री। अब करना क्या है अपने को? इसको ऊपर से थोड़ा सा नीचे खिसकाना है और इस नीचे को ऊपर खिसकाना है। हाँ, क्या क्या बोल रहे हो? देखो, ये हमारा क्या हुआ? विद्युत क्षेत्र इस तरह से। तो हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पर उपस्थित है उपस्थित, समझो ध्यान से। इसको क्या करेंगे? ये वाला पॉइंट को नीचे की ओर लेकर जाएंगे और इसको ऊपर लेकर आएंगे। तो इसको हम नीचे लेकर आ रहे हैं तो यार ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा यार। ये लो, आया कि नहीं आया? अब कैसे आ गया? विद्युत क्षेत्र के समांतर आ गया। कैसे आ गया? समांतर आ गया। ये लो, घुमाकर हमने क्या कर दिया? समांतर कर दिया। तो मानक स्थिति से वर्तमान में क्या रहता है? ये 0 डिग्री पर रहता है। क्या रहता है? 0 डिग्री पर। और मानक स्थिति में कितना डिग्री बन जाता है? वो 90 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर रहता है। तो मानक स्थिति पर कितना डिग्री रहेगा? 90 डिग्री। वर्तमान स्थिति मतलब 0 डिग्री। तो मानक स्थिति से हमें कहाँ लाना है? वर्तमान स्थिति में। बोले तो 90 डिग्री से कहाँ लाना है? 0 डिग्री। इस स्थिति में लाना है। खत्म। चलो अब थ्योरी समझो। क्या लिखेंगे? थ्योरी क्या लिखेंगे? सीधा इसका थ्योरी बता रहा हूं। देखो, वैद्युत द्विध्रुव को, किसको? वैद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्लियर? मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्लियर है? अब यहाँ पर लिखेंगे वही, माना है भी ये वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस की माइनस की वजह से मिलकर बना है। या तो डायरेक्ट एक लाइन में दर्शा सकते हो। माना पी एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना पी क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ओके, चलो थ्योरी बता देता हूँ, लिख लो। वैद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यहां तक लिख लिए। पैराग्राफ चेंज करें। लिखो, माना पी एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना पी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। बस इतना है। समझ में आ गया? अब क्या लगेगा? द्विध्रुव पर प्रत्यानयन बल युग्म लगेगा। कल पढ़ा दिया था प्रत्यानयन बल युग्म, याद है ना? द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण पढ़े हो? टाउ इज इक्वल टू क्या पढ़ाया था? याद है कुछ? पी ई साइन थीटा की आगे पार्ट पीछे सपाट हो रहा है। याद है? आप लोग ऐसे नहीं हो, एकदम होशियार हो। समीकरण 1,
अब क्या करेंगे, द्विध्रुव को हम क्या करेंगे, घुमाएंगे। बताया था समांतर लाने का प्रयास करता है करके। ये क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र को समांतर लाने का प्रयास करता है। तो क्या करेंगे, द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में कार्य, ये पहली बार लिख चुके हो ना, इसलिए ऐसे लिखा रहा हूँ। थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य लिख लोगे। क्या लिखोगे, द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। तो अल्प कार्य होगा डी डब्ल्यू, बताएंगे टाउ इंटू डी थीटा, रहता है ना, पुट करो तो डी डब्ल्यू टाउ का मान पता है पी ई इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्या कर देंगे अब, समाकलन। क्या करोगे, समाकलन। पहले ही बता दिया था। ये हो गया डी डब्ल्यू, ये हो गया हमारा पी ई इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर। अब यहां पर समाकलन का लिमिट पुट करने का आएगा। ये हमारा होगा 0 टू डब्ल्यू। अब देखो मैं क्या बताया था स्टार्टिंग में, कहां से कहां तक लाओगे, माना की स्थिति से कहां तक लाते हैं, वर्तमान स्थिति। माना की स्थिति से वर्तमान स्थिति। माना की स्थिति बोले तो π/2, वर्तमान स्थिति मतलब थीटा। तो π/2 से कहां तक लाओगे, थीटा तक लाओगे। यहां तक एकदम क्लियर। चलिए, डी डब्ल्यू का समाकलन जानते हो, डब्ल्यू जैसे डी एक्स का समाकलन एक्स, वैसे डी डब्ल्यू का समाकलन डब्ल्यू। पीई तो कांस्टेंट आ गया बाहर। साइन ये पिछली बार कर चुके हैं इसलिए फास्ट कर रहा हूं। ये पहले बार और सिखा दी हूं ना, इसके पहले क्वेश्चन में और कर चुके हैं, इसीलिए यहां पर हमने थोड़ा सा फास्टली रूप से काम किया। एक लाइन अपन ऐसे खींच देते हैं। देखो डब्ल्यू का डब्ल्यू आया, कार्य को मैं यहां अंदर खींच देता हूं, कहाँ जगह घेरेगा। पीई का पीई क्या बचा, कॉस थीटा, π/2 से थीटा। कितना आया, π/2 से थीटा। किसी को कोई डाउट, हमको कोई नहीं डाउट। चलो डब्ल्यू बराबर माइनस पी का माइनस पी, क्या है, कॉस थीटा। अपर लिमिट थीटा पुट किए, माइनस लोअर लिमिट थीटा की जगह क्या आएगा, थीटा की जगह क्या आएगा, π/2 आएगा। तो डब्ल्यू का डब्ल्यू हुआ, माइनस का माइनस हुआ, ये पीई हुआ, कॉस थीटा का कॉस थीटा हुआ। कॉस π/2 मतलब कॉस π/2 का मान नहीं जानते, 0 नहीं होता क्या, आया। तो डब्ल्यू बराबर यहां से अपने को क्या मिलेगा, माइनस का पीई कॉस थीटा। समझ में आ गया, ये निकल गया हमारा मेन डेरिवेशन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, लास्ट में लिख देंगे यही अभिष्ट व्यंजक है, लिख लेना यही क्या है, अभिष्ट व्यंजक। अब आप लोगों को कुछ काम दे रहा हूं, विशेष स्थितियां। मुझे ये निकाल कर आप लोग दिखाएंगे। पहला निकालेंगे थीटा बराबर 0 डिग्री पर, दूसरा निकालेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री पर। दोनों स्थितियां आप लोग मुझे निकाल कर दिखाएंगे कमेंट सेक्शन पर। कमेंट सेक्शन पर बताएंगे कि थीटा बराबर 0 डिग्री रखे तो पीई क्या आया, और यानी कि डब्ल्यू कार्य कितना आया, और थीटा बराबर 90 डिग्री रखे तो कार्य क्या आया। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया। थीटा बराबर 0 डिग्री निकालोगे और थीटा बराबर 90 डिग्री निकालोगे और कमेंट सेक्शन पर बताओगे कि क्या क्या आया 0 और 90 पर। क्लियर हुआ। चलिए, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सबको एकदम अच्छे तरह से क्लियर हुआ होगा, बहुत ही सरल तरीके से क्लियर हुआ होगा। कल अब हम पढ़ेंगे इसके बाद का टॉपिक, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, उसको निकालेंगे। वो भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इतना समझ में आया कि नहीं आया, आया नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन आप लोगों का है, भर लो। चलो अब आएंगे हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिए।